सैयद-ए कायनात की वो ज़ात है, हज़रत खदीजतुल कुबरा की वो ज़ात है जिसके बारे में मेरे नबी फरमाया करते थे कायनात पे इस्लाम का एहसान है, लेकिन मेरी खदीजा वो है जिसका इस्लाम पे एहसान है। आज कभी कभी लोग करबला के हवाले से बात करते हैं तो मुझे हैरत होती है। मैंने कहा आप उस ज़मीन के हवाले से बात कर रहे हैं जिस ज़मीन पे उस ख़ानदान के परवरदा लोग आए थे कि सब्र जिनका ओढ़ना बिछोना था, रब की रज़ा जिनका मंशूर हयात था, उनकी नस्ल करबला में आई। फिर लोगों ने बात की कि किसने देखा नेज़े पे हुसैन ने कुरान पढ़ा। मैंने कहा यार गैरत कर, अगर नेज़े पे हुसैन ने कुरान पढ़ा है तो ताज्जुब और कमाल की बात नहीं है। अगर माँ फातिमा ज़हरा जैसी होती है तो बेटे दार पे चढ़ के भी कुरान सुनाया करते हैं। वहाँ ताज्जुब ये नहीं मेरे हुसैन ने नेज़े पे चढ़ के कुरान पढ़ा। ये देखो तो सही लाल किसके हैं, माँ कौन है, परवरिश किस हाल में हुई है। खुदा की कसम लोग गलियों से गुजरते हैं अलीम भाई, हमारे बुजुर्गों का कहना है कि जब बच्चे तुम्हें सलाम करें तो समझ जाना किसी मुहज्जब घराने का बच्चा है। किसी घर के बच्चे बड़ों के लिए उठ के खड़े हो जाएं तो समझ जाना माँ बाप अच्छी नस्ल वाले हैं। किसी घर का बच्चा अगर हाथ पकड़ के आपसे कहे खैरियत हैं तो समझ जाना कि बड़े नेक खून से ये दुनिया में आया है। और यार आम गली में चलने वाला बच्चा सलाम करे, लोग खानदान को अशरफ और शरीफ कहते हैं। जिस घर का बच्चा नेज़े पे कुरान पढ़े उस घर के बारे में कौन क्या कहता होगा, उस घराने की शान का अंदाजा कौन लगा सकता है। खुदा की कसम अगर मैं बात करूं मलिक अरब हुजूर की चहीती लाडली ज़ौजा, जानते हैं कायनात में मेरा नबी सबका सहारा बन के आया। मैं बड़ी बात करने लगा हूं, अल्लाह करे मेरी बात आपके जहनों में उतर जाए। मेरा नबी कायनात का सहारा बन करके आया, लेकिन वो जो कायनात का सहारा बन के आया जब दुश्मनों की गालियों से टूट के आता था, जब पत्थरों से फूट के आता था, जब लहू बदन पे होता था और घर में कदम रखता था, तो जो कायनात को सहारा देने आया था अम्मा खदीजतुल कुबरा बढ़ के उस जात को सहारा देती थी। अल्लाह अकबर। तारीख का ये बाप पलट करके देखे, तारीख करबला की कुर्बानी कोई नई कुर्बानी नहीं है। इस घराने की कुर्बानी तो पुरानी रीत रिवाजों में शामिल है। आप तारीख का ये बाप पलट करके देखें। एक साहब कहने लगे समझ में बात नहीं आई, हुसैन का जब पानी बंद किया था हुर में और यजीदी लश्कर में पानी खत्म हो गया था और उसकी सवारियां और सवार प्यासे थे, लोगों में खलबली मच गई थी कि पानी खत्म हो गया है। तो मेरे इमाम ने अपने मशकीज़े खोल दिए थे और कहा था तुमने रास्ता बंद किया है, तुमने हमारी राह रोकी है, लेकिन हम दुश्मनों के साथ भी ऐसा सलूक करते हैं। कोई प्यासा रह जाए ये मोहम्मद के नवासों को गवारा नहीं होता है। कैदियों ने पानी पिलाया था कैद करने वालों को। तारीख का ये बाप पढ़ के लोगों को हैरत होती है। कभी बुनियाद में भी झांक करके देखिए, मलके अरब हज़रत खदीजतुल कुबरा ये वो जात है जिसको रब ने इतनी दौलत से नवाजा था कि अगर सोने का ढेर लगा दिया जाता तो जो बंदे इस पार खड़े हो जाते थे उस पार वाले को नजर नहीं आते थे, जो उस पार खड़े होते थे इस पार वाले को नजर नहीं आते थे। आओ तुम्हें निकाह का निराला अंदाज दिखाऊं। आज नौजवानों के निकाह होते हैं तो जब नौजवानों के निकाह की तारीख फिक्स होती है तो कोई माँ बाप से छुपा के बीवी के लिए जेवर बनाता है, कोई माँ बाप को बता के गिफ्ट तैयार करता है, कोई कहता मैंने 1 तोले की चैन बनाई है, पहली रात में मुंह दिखाई पेश करनी है, कोई कहता गले का हार देना है, चल मैं तुझे मक्के की जमीन पे लेके चलूं। एक ऐसा भी निकाह है जिसने जमाने की तारीख पलट डाली है। इस बाप को भी उठा करके देखो जिस दिन मेरे नबी का निकाह उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा से हुआ और निकाह के बाद जब आप मेरे हुजूर के हुजरे में तशरीफ लाई और आका करीम अपने की हुजरे की चौखट पे आए, अंदर से आवाज आई महबूब तेरे कदमों पे मेरे माँ बाप कुर्बान, 2 कदम के लिए जरा 2 लम्हे के लिए ठहर जा। मेरे नबी ने कदम रोक लिए, जहाँ कदम था वहीं रुक गया। खदीजा बात क्या है, कहा हुजूर ठहरे भी आती हूँ। 22,000 सोने के सिक्के लिए और हुजूर के कदमों पे लाके रखे, कहा महबूब अब चल के अंदर आ जा। मेरे नबी ने अंदर कदम रखा, सोने के सिक्कों को देखा, कहा ये क्या है, कहा महबूब ये 22,000 सोने के सिक्के हैं, लेकिन ये कुछ दे नहीं लगी हूँ, ये तेरे कदमों की खैरात आज पहली बार उतार रही हूँ। 22,000 सोने के सिक्के, लेकिन दिए किसके हाथ में थे, उसके हाथ में दिए जिसकी शान का आलम ये है
गए, कौन देता के देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जब सुबह हुई है अग्नि शाम नहीं आई, मदीने में सारे मक्के में सारे गरीबों को 22,000 सिक्के बढ़ चुके थे। लोग पूछ रहे थे ये देने वाला कौन है। बरेली वाले ने कहा था आता है फकीरों पे, इन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का वाला। अल्लाह बड़ी कुर्बानियां दीन के लिए, हुजूर के घराने के लिए बड़ी कुर्बानियां। पढ़ें और समझें। कभी जाओ उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा के मज़ार पे और खड़े होके देखो, खुदा की कसम वो ऊंचाई जिस पे खाना लेके चढ़ती थी आज बड़े बड़े जवानों की कमर टूट जाती है। उम्मुल मोमिनीन तेरे हौसलों को सलाम, तेरी कुर्बानियों को सलाम। खुदा की कसम तूने उसे संभाला जो कायनात को संभालने आया था। हाँ, तारीख पढ़े, जुमले तो कड़वे लग सकते हैं किसी को, लेकिन ये सच्ची बात है, ये सच्ची बात है। तारीख पढ़े तो हर वक्त खुल के आ जाता है। 25 साल मेरे हुजूर के साथ गुजारे, 25 साल, कमर सा नहीं है, 25 साल मेरे हुजूर के साथ गुजारे। सुने खातूने जन्नत की अम्मी क्या हैं, 25 साल गुजारे हुजूर के साथ। मेरे नबी फरमाते 25 साल में कभी मुझे दरवाजे पे खड़े होकर इंतजार करना नहीं पड़ा। 25 साल मुझे खड़े होकर के कभी दरवाजा खुलने का इंतजार नहीं करना पड़ा। कहते मैं जैसी आता था खदीजा दरवाजा खोल के खड़ी रहती थी। ऐसी रिफाकत मेरे हुजूर के साथ साथ और जिंदगी के ये लम्हे, खुदा की कसम मेरा नबी कहता है कि 25 साल मैंने खदीजा के साथ गुजारे, लेकिन कभी मैंने आवाज नहीं दिया करके। कहते एक दिन में आया और जब मैं अपने दरवाजे पे हाथ रखा, खदीजा ने कुंजी खोल दी। मैंने कहा खदीजा बता क्या बात है, आज तक कभी आवाज देने का मौका नहीं दिया। खदीजा तुझे कैसे पता चल जाता मैं आ गया हूँ। सुने उम्मुल मोमिनीन का जवाब, शकील भाई सैयद साहब सुने खातून जन्नत की अम्मी क्या कहती हैं। कहती हैं जब हुजूर ने मुझसे कहा, मैंने कहा या रसूल अल्लाह, दरवाजे की बात करते हैं, आप तो मोहल्ले के पहले चौक में होते हैं कि आपकी नुबुव्वत वाली खुशबू मेरी नाक में पहले आ जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, पहले आ जाती है। महबूब खुशबू बताने लगती है कि तू आने वाला है, हवाएं बताती है तू आ गया। और आने की कसम, खुदा की कसम मेरा नबी वो है। मेराज की रात सफर करे और बैतुल मुकद्दस में पहुंचे तो सारे नबी सब बना के मुंतजिर खड़े। ये शान मेरे नबी की है, कौन समझे कौन जाने। मेरे इमाम ने कलम तोड़ दिया, कहने की सब कुछ उनके सनाखा की खामोशी। चुप हो रहा हूँ कह के मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँगा। खत्म कर दी, बातें खत्म कर दी। सारे नबी खड़े, मुसल्ले पे जिब्रील ने बाजू पकड़ के खड़ा किया। आज वो नमाज पढ़ाएगा जो हर एतबार से अफजल होगा, हर एतबार से आला होगा। मेरे नबी को खड़ा किया गया मुसल्ले पे। वो नबी आया घर में ना, सारे सुने और बहुत गौर से सुने। सिर्फ मूंड बनाने नहीं, तकदीर बनाने के लिए बैठे। जब हुजूर ने कदम रखा, घर में आए हुजूर सलाम करना भूल गए, यानी जहन से ये बात उतर गई। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका कहती हैं खैर है या रसूल अल्लाह, क्या हुआ आज आपने सलाम नहीं किया। मेरे नबी ने बहाना नहीं किया, बात नहीं घुमाई, उल्टे कदम वापस पलटे। खुद उम्मुल मोमिनीन से भी कुछ नहीं किया, बाहर गए फिर अंदर सलाम करके तशरीफ लाए। ये रवैये देखो घर कैसे चलाए जाते हैं। आज मरे जा रहे हैं, तलाक़ें हो रही हैं, कोर्ट भरे हुए। मैं कहता हूँ खुदा की कसम सिर्फ 25 साल हज़रत खदीजतुल कुबरा के साथ जो मेरे नबी ने गुजारे हैं, बाकी अज़वाज की बात नहीं करता। ये 25 साल पढ़ लो, किसी घर में तलाक हो जाए तो नाम बदल के रख दे। ये घरों में जो आग लग रही है, इसकी वजह है ये सीरियल। 3 घंटे की एक फिल्म तुम्हारी जिंदगी तबाह कर रही है। बुरा ना मानिएगा, ये कड़वी सच्चाई है। नौजवानों, ये 3 घंटे नहीं बताएंगे जिंदगी कैसे गुजरनी चाहिए। खातून जन्नत की जिंदगी पढ़ें, खदीजतुल कुबरा की जिंदगी पढ़ें, तब पता चलता है जिंदगी कैसे गुजरनी है, कैसी गुजरनी है। जिसके पास सोना इतना था कि ढेर लगते थे सोने के, जब विसाल का वक्त आया, खुदा की कसम बिस्तरे मर्ज भी है, बिस्तरे मर्ग भी है। जानते हैं जिसके कपड़ों में कभी सोने के तार होते थे, आज कई कई पैबंद लगे, आज कई कई पैबंद लगे उसके कपड़ों में। दीन के लिए कुर्बानी का ये जज्बा देख के तो सही, कई कई पैबंद लगे उसके कपड़ों में। और आप जानते हैं, अल्लाह करे ये बात सबके दिल में उतर जाए।
जानते हैं जब माँ जाए या बाप जाए हलीम भाई, उसे सबसे ज्यादा फिक्र दुनिया से जाते वक्त छोटे बच्चे की होती है। सबसे ज्यादा छोटी फिक्र बच्चे की होती है। घर में 8 बेटे भी हैं ना, 8 बेटे भी हैं, लेकिन अगर माँ जाने लगती है ना, कहती मेरे छोटे लाल को बुलाओ। अगर छोटा बेटा भले 18 साल का हो, उसकी कलाई पकड़े पकड़े आखिरी सांसों में भी कहती है सुनो मैं छोड़ के जा रही हूँ, इसे मेरी कमी महसूस न होने देना। ये माँ होती है। बाप है करोड़ों की संपत्ति भी छोड़ के जाए ना, तो जाते जाते उसे औलाद की फिक्र रुलाती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज बाजुओं में ताकत क्या आ गई? आज कदम सही से चलने क्या लग गए? हमने इस बाजू का जोर अपने बाप को दिखाया। और खुदा की कसम जाओ तारीख का ये बाप पलट लो और दुनिया घूम के आ जाओ। सर्दियों में जो साइकिल लेके बच्चों के लिए निकलता है ना, वो कोई और नहीं बाप होता है। जो बारिश में भीग करके मंडी में खड़ा होता है वो बाप होता है। जो लाइट के खंभे पर चढ़ के करंट से मर जाता है वो भी बाप होता है। किसी को धूप की शिद्दत मार देती है वो बाप होता है। किसी को भूख मार देती है वो बाप होता है। जाओ जाके हर बाप से पूछो क्यों आया है, वो कहेगा अपने पेट की बात नहीं, बच्चों की भूख लेके आ गई है। कोई कहेगा बच्चों की जरूरत ले आई है। हाँ, उसकी जीती जागती मिसाल हलीम हाजी को ले लो। खुदा की कसम जब कैंसर था और शेर पड़ते थे, खून बहता था, डॉक्टर कहते थे तुझे जिंदगी प्यारी लगी। मैं इनके दिल की बात करने लगा हूँ। बाप का नक्शा देखो और बाप के जज्बात को समझो। ये कहते थे यार मैं रहूं ना रहूं, बच्चों का कुछ इंतजाम हो जाए। ये फिक्र लेके चलती थी। बाप को मौत का खतरा भी नहीं रोक पाता है, बाप को हादसे भी नहीं रोक पाते हैं, बाप को मुसीबतें भी नहीं रोक पाती है। लेकिन हमें क्या हो गया है, एक बीवी की डांट हमें बाप की खिदमत से रोक देती है, एक बीवी का तेवर हमें माँ की खिदमत से रोक देता है। जाओ जाके बीवियों के हुकूक अदा करो, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन माँ बाप को न छोड़ना। माँ बाप का भी हक अदा करो, बच्चों का भी हक अदा करो। खुदा की कसम दोनों का हक अदा करो। काबे वाला भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला भी राजी हो जाएगा। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। चलूं आगे, थके तो नहीं है? अगर नहीं थके तो जरा कह दें या रसूल अल्लाह, और जोर से कह दें या रसूल अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। खुदा की कसम सैयद वक़ार गाजी साहब क़िबला, लग रहा है जैसे महफिल शुरू हो रही है। ऐसा नहीं लग रहा है कि ये आखिरी हिस्से में चल रही है, ऐसा लग रहा है महफिल शुरू हो रही है। और जब महफिल में दिल लगता हो तो समझ जाना मदीने वाले की नजर करम हो गई है। ये सबसे बड़ी पहचान है। दिल लगने लग जाए तो समझ लें हुजूर की नजर हो गई है।